नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया है कि जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आप लोगों को इतनी आसानी से मजबूत नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको लगातार जो है मेहनत करने की ज़रूरत है और लगातार मेहनत इस तरह से करेंगे कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को बनाएंगे और प्रीवियस ईयर पेपर मैं आपको करवाऊँगा, तो आपको उसका अपना नोट्स बनाना है और उसको लगातार रिवाइज भी करते रहना है। तो आज उसी कड़ी में ये पेपर मैं लेकर आया हूँ। DSSB में जूनियर इंजीनियर का पेपर हुआ था मैकेनिकल का, जो कि 6 नवंबर 2019 को शिफ्ट सेकंड में हुआ था। इसका शिफ्ट थर्ड का पेपर अपलोड कर दिया गया, उसको देख लीजिएगा। तो जनरल अवेयरनेस के सेक्शन 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको मैं यहाँ पर पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी ने पैरा एथलेटिक्स में खेल रत्न 2019 जीता था। तो देखिए, 2019 का आपको याद नहीं रखना है, तो 2020 में अभी आपको ध्यान रखना है 5 खिलाड़ियों को मिला था। तो 5 खिलाड़ियों का क्या नाम बता सकते हैं, मैंने बहुत बार अपने वीडियो में बताया है। एक रोहित शर्मा है, मनिका बत्रा है। तो इस तरह से आप 5 खिलाड़ी, तो दीपा मलिक का फोटो देख सकते हैं। ये जो है पैरा एथलीट थे, ये पैरा एथलीट थे, जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि उपन्यास के लिए 2019 पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता है। तो देखिए, पुलित्जर पुरस्कार जो है आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में इस क्वेश्चन के आपको आ सकते हैं कि द ओवर स्टोरी किनके द्वारा लिखा गया है। तो रिचर्ड पावर्स के द्वारा लिखा गया है। इनको 2019 में पुलित्जर प्राइज मिला था। तो पुलित्जर प्राइज जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। कब से? तो 1917 से। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि देखिए, भारत में भाषा के प्रचार और संरक्षण के लिए भाषाई अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति जी करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति। तो ध्यान रखिएगा कि भारत में भाषा को प्रचार और संरक्षण करने के लिए भाषाई अधिकारी की जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी है। तो देखिए, इस तरह से इस तरह से भारत का जो नीचे वाला क्षेत्र मैंने बनाया है। तो देखिए, इधर आपको अरबियन सी मिलेगा, इधर वेस्ट बंगाल है। तो जो इस तरह से नदियाँ बहती है वेस्ट, यहाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है उसको ईस्ट फ्लोइंग रिवर कहते हैं, और जो इस तरह से जो अरब सागर में जाकर गिरती है उसको वेस्ट फ्लोइंग रिवर बोलते हैं। तो जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर इनमें से कौन सा है? तो नर्मदा और ताप्ती 2 प्रमुख नदियां हैं। तो नर्मदा इसका करेक्ट आंसर होगा। कृष्णा, महानदी, गोदावरी, ये सब ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। आपको मैप में भी मैं दिखा रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आपको महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये आपको बे बंगाल में नदियाँ गिरती है, और देखिए नर्मदा और ताप्ती ये आपको अरब सागर में गिरती है। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। क्वेश्चन है कि पंख तारा। तो देखिए, पंख तारा के बारे में आपसे पूछा गया है कि पंख तारा जो है कौन सा ग्रुप से संबंधित है। तो दोस्तों, पंख तारा को अगर आप इंग्लिश में अगर इसका नाम अगर पता है तो स्टार फिश इसको बोलते हैं। तो स्टार फिश। तो देखिए, स्टार फिश इकाई नोडरमाटा जो ग्रुप है उससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इकाई नोडरमाटा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ये स्टार फिश उसी जो है फाइलम से बिलोंग करता है। क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने आगरा का किला बनवाया था। तो दोस्तों, आगरा का किला बनवाया था अकबर ने। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि आगरा का किला अकबर ने बनाया था। उसके बाद क्वेश्चन है कि एक सुविधा जिसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, जो यानी कि कॉमर्शियल बैंक होते हैं, ब्याज की दंड दर पर अपने सांविधिक चल निधि अनुपात में एक सीमा तक भारतीय रिजर्व बैंक से एक दिवसीय अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं। तो उसको दोस्तों बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF बोलते हैं, और उसको हिंदी में बोलते हैं सीमांत अस्थायी सुविधा। तो इसका यही है। देखिए, इसका मतलब होता है कि जो कमर्शियल बैंक होता है, जो ब्याज की दंड पर अपने सांविधिक चल नीति अनुपात में एक सीमा तक भारतीय रिजर्व बैंक से एक दिवसीय अतिरिक्त राशि उधार ले सकता है, तो उसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक श्रेणी में ऑस्कर 2019 किसने जीता। तो रोमा के लिए अल्फोंसो कुआरन। तो ये आपको अभी लेटेस्ट का जो अवार्ड है ऑस्कर का, वो आपको ध्यान रखना है। तो लेटेस्ट आप जरूर देख लीजिए। उसके देखिए, विद्युत परिपथ में फ्यूज तार किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो फ्यूज तार होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो विद्युत तापीय प्रभाव
तो इस तरह से आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करेंट पे जो काम करती है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि 2030 तक भारत से मलेरिया को ख़त्म करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने किसकी शुरुआत की थी? तो देखिए, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इसको ICMR बोलते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च। इन्होंने 2030 तक टारगेट रखा है कि भारत से मलेरिया को मुक्त किया जाए, यानी कि भारत जो है 2030 तक मलेरिया मुक्त हो जाएगा। तो उसके लिए मेरा भारत करके इन्होंने शुरू किया है। तो मेरा, तो देखिए MERA, तो मेरा इसका भी फुल फॉर्म है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मेरा यानी कि मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस, यानी कि मेरा इंडिया शुरुआत पहल किया है ICMR ने। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस। क्वेश्चन है कि ह्वेनसांग किस देश से भारत आया था? तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था और एक चीनी यात्री था, तो करेक्ट आंसर चीन होगा। तो ध्यान रखिएगा, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था। उसका देखिए 1920-22 के बीच असहयोग आंदोलन जो है किनके नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, कई बार जब मैं UP आर्विनल का AE का एग्ज़ाम का मैंने पेपर डिस्कस किया था, वो भी डिस्कशन हो चुका है, तो उसमें भी इसी तरह से क्वेश्चन आया था कि 1922 से 20 से 22 तक असहयोग आंदोलन मतलब किनके नेतृत्व में हुआ था? तो महात्मा गांधी। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोग जरूर जो है इस डिस्कशन में भाग लें, जरूर सुने, नोट्स अपना बनाते चलें। क्वेश्चन है कि द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू द थिन शीट। तो देखिए, जब थिन शीट में कोई पतले तार को अगर आप बीट करके और अधिक पतला बना सकते हैं, तो उस जो प्रॉपर्टी है उसको मैलेबिलिटी बोलते हैं। लेकिन उसको अगर पतले तार के रूप में खींच सकते हैं तो उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। यानी कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू द थिन वायर। तो थिन वायर के रूप में आप अगर उसको बना सकते हैं तो उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि नाट्य शास्त्र में वायु संगीत वाद्य यंत्रों को किनके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो जो नाट्य शास्त्र है उसमें वायु संगीत के वाद्य यंत्रों को सुशिर वाद्य के अंतर्गत जो है यहाँ पर क्लासिफाई किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, राष्ट्रकूट जो साम्राज्य था उसकी स्थापना किया था दंती दुर्ग। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है दोस्तों, दंती दुर्ग। और इसका जो आंसर होगा वो होगा दंती दुर्ग। और देखिए, राष्ट्रकूट साम्राज्य की अगर पूछा जाए कि राजधानी क्या था, तो मान्य खेत। तो मान्य खेत इसकी राजधानी थी, जो कि अभी कर्नाटक में है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, कर्नाटक में है, इंपॉर्टेंट है। उसके देखिए क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। तो तिब्बत का पठार आपको ध्यान रखना है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय पे माउंट एवरेस्ट है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्या आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी नई हाइट कितनी बढ़ गई है और टोटल हाइट कितनी हो चुकी है? आई होप आपको इस जानकारी जो होगा कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है बढ़ चुकी है, क्योंकि नेपाल और चाइना ने मिलकर फिर से हाइट नापी है। क्वेश्चन है कि 2019 में अपने संविधान के उल्लंघन के लिए ICC ने किस क्रिकेट राष्ट्र को निलंबित कर दिया? तो देखिए 2019 की बात थी, तो जिम्बाब्वे को ICC ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बैन कर दिया था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, लेकिन बैन हट चुका है। उसके देखिए पुडुचेरी का हिस्सा यनम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए पुडुचेरी में अभी इलेक्शंस भी हुए थे। तो देखिए पुडुचेरी से रिलेटेड UP आर्विनल में भी क्वेश्चन आया था। तो संजोग देखिए कि इसमें दो क्वेश्चन जो है इस तरह से आ रहे हैं। तो पुडुचेरी के जो विधानसभा में सीट है 30 है। तो यही क्वेश्चन वहाँ पर आया था कि सबसे कम जो है कितने सीट है, तो पुडुचेरी में 30 था। तो देखिए यहाँ पर आपको पुडुचेरी के 4 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली। तो एक आंध्र प्रदेश में है यनम, उसके देखिए 2 तमिलनाडु में है यहाँ पर पुडुचेरी और कराईकल, और एक केरल में है माहे। तो इस तरह से 4 यहाँ पर इसका डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं। तो यही क्वेश्चन बार बार कई एग्जाम में आते हैं, कहीं पूछ लेगा कि कराईकल कौन सा राज्य में है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि तमिलनाडु में है, माहे कहाँ पर है, तो केरल में, यनम कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है कि गंभीर और लंबे समय तक मंदी से जूझ रही अर्थव्यवस्था को क्या बोला जाता है? तो उसको दोस्तों महामंदी बोलते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि गंभीर और लंबे समय तक मंदी से जूझ रही अर्थव्यवस्था को महामंदी कहते हैं।
और देखिए ये फेवरेट क्वेश्चन है, इसको तो मैं बोलूँगा कि स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर प्रिंट आउट करवा के अपने दीवार पे चिपकाइए, जो अभी मैं फैक्ट बताऊंगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं और लोग गलती भी करते हैं क्योंकि वेरी वेरी कन्फ्यूजिंग है। तो देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मिजोरम राज्य के बारे में विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है। तो देखिए सभी लोग कहते हैं कि 371 ये जम्मू कश्मीर से था, सर 370 आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से था। अब देखिए 35A भी जम्मू कश्मीर से था, लेकिन जो 371 के तहत बहुत सारे राज्यों को प्रावधान दिया गया है स्पेशल स्टेटस, उसके बारे में लोगों को जानकारी बहुत कम होती है। तो 370 और 35A तो सबको पता होता है, लेकिन मिजोरम को 371G के तहत विशेष प्रावधान दिया गया है। अब देखिए जो मैं लिस्ट दिखाने जा रहा हूँ तो ये देख लीजिए। यहाँ पर 371 की अगर बात किया जाए सिर्फ, तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और गुजरात को यहाँ पर प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात दिया गया है 371। ए में दिया गया है नागालैंड को, बी में दिया गया है असम को, सी में दिया गया है मणिपुर को, डी में दिया गया है स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश, ई दिया गया है आंध्र प्रदेश को। देखिए ई में देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश को डी में दिया गया है स्पेशल प्रोविजन, लेकिन ई में दिया गया है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन द आंध्र प्रदेश, और एफ दिया गया है सिक्किम, और देखिए जी मिजोरम दिया गया है, एच दिया गया है अरुणाचल प्रदेश को, और आई दिया गया है गोवा को, और जे दिया गया है कर्नाटक को। तो इसको तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने प्रिंट आउट करवाइए या फिर अपने नोटबुक में कहीं भी दीवार पे चिपकाइए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे एग्जाम में। मैं दिखाऊंगा जब प्रीवियस ईयर पेपर चलते रहेगा तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता हूं। जो भी क्वेश्चन था मैंने डिस्कस कर लिया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, शेयर भी कर दीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही।